चूहा थी। ध्यान से सुनना, फिर मैं बीच में पूछूंगी आपसे, ठीक है। एक गहरा जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। एक गहरा जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। शेर को बड़ी जोर से भूख लगी। अब वो भूख की तलाश में इधर उधर अपने शिकार के लिए घूमने लगा। अब उसको जैसे तैसे करके एक शिकार मिल गया, ठीक है। अब शिकार मिल गया तो उसको खाके अब वो आराम से पेड़ की छांव में सो गया। पेड़ की छांव में जैसे ही वो सोया उसको गहरी नींद आ गई, ठीक है। उसके बाद उसी पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। चूहे ने देखा कि शेर सो रहा है, तो उसको चूहे को ऐसा लगा, यानी कि मस्ती करने की सूझी। वो जैसे ही बीच से निकला और शेर के ऊपर आके वो उछलने कूदने लग गया, ठीक है। अब शेर की नींद खुल गई। शेर की नींद खुल गई तो वो चूहा झट से अपने बिल में घुस गया, शेर को दिखाई नहीं दिया। अब जैसे ही वो चूहा बिल में घुसा, उसके बाद वो फिर गहरी नींद में सो गया शेर। अब वो फिर चूहा निकल के उसके ऊपर कूदने लगा, कभी उसकी मूंछों के बालों को खींचने लगा, कभी उसकी पूंछ को खींचने लगा। अब फिर उसकी नींद खुल गई शेर की। वो फिर इधर उधर देखा उसने शेर ने, फिर चूहा नहीं मिला। चूहा फिर जाके नींद में घुस गया। ऐसे करते करते 3-4 बार हो गई। अब जैसे ही वो तीसरी बार निकला चूहा फिर से खेलने के लिए उसके ऊपर, तो अब वो शेर की नींद खुल गई, ठीक है। शेर ने झट से पंजों में उसको पकड़ लिया, चूहे को पकड़ लिया। अब वो चूहा है वो दया की भीख मांगने लगा कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैं किसी भी दिन आपके काम आ जाऊंगा, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। अब शेर हंसने लगा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ और तू मेरी मदद कैसे कर सकता, तू तो छोटा सा है। उसने फिर भी, क्योंकि शेर का पेट भरा था, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया, ठीक है। कई दिन बीत गए। जंगल में एक शिकारी आया शिकार करने के लिए। उसने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया, ठीक है, जाल बिछा दिया। उसके बाद जैसे ही वो शेर जाल के ऊपर से गया, वो शिकारी ने जाल खींच दिया और वो शेर जाल के अंदर ग्रफ्त हो गया। अब शेर चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा जोर जोर से। अब ये आवाज चूहे को सुनाई देगी। चूहे ने देखा कि वही शेर फंसा हुआ है, तो जैसे ही वो शिकारी उसको पकड़ के और लोहे का जाल लाने के लिए पास के गांव में चले गए, तो उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अब चूहे ने देखा कि शेर फंसा हुआ है, उसने दौड़ के और उसको जो जाल था उसको उतरना शुरू कर दिया। अपने जो पहनेदार होते हैं, चूहे के पहनेदार कपड़े उतरते हैं ना घर में, ऐसे उतरना शुरू कर दिया। अब जैसे तैसे करके उसने रस्सी को उतर दिया, यानी कि वो जाल था ना उसको उतर दिया, काट दिया। मतलब काटने के बाद जैसे ही जाल कटा तो वो शेर आजाद हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आजाद हो गया, दोनों उछलने कूदने लग गए। अब जैसे ही वो शिकारी गांव से आए, उन्होंने देखा भाई शेर तो आजाद हो गया, अब किसको बंद करेंगे। अब वो शेर दौड़ता हुआ उन लोगों के ऊपर झपट पड़ा और उनको मार दिया, जो जिसने उसको जाल में बंद किया था। अब दोनों यानी कि खुशी खुशी से रहने लगे। अब वो जो चूहा था वो दोनों दोस्त बन गए और वो उसके ऊपर हमेशा खेलता रहता था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पता है आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को, जानवर को, पशु को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो हमारी मदद कभी भी कर सकता है, समझे। यानी कि जो भी छोटी वस्तु होती है, व्यक्ति होता है, ये जैसे वो चूहा छोटा था, उसने बड़े शेर की मदद की, वो तो राजा होता है ना। लेकिन किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, वो कभी भी हमारी मदद कर सकता है।